नमस्ते और इस ऐतिहासिक विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज बात होगी एक ऐसी चीज की जो चमक और तबाही दोनों का एक जीता जागता सबूत है। सबसे खूनी हीरा, कोहिनूर के श्राप का रहस्य। अक्सर इसे महज एक बेहद कीमती शाही गहना मान लिया जाता है ना? लेकिन इसके पीछे 700 सालों का एक ऐसा खूनी इतिहास है जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को सच में मिट्टी में मिला दिया। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि तबाही का एक प्राचीन पैगाम रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खौफनाक लेकिन बेहद दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ये महज एक इत्तेफाक था या इस 105 कैरेट के पत्थर में वाकई कोई गहरी बुराई छिपी है? इस पूरी टाइमलाइन को समझना बड़ा ही रोमांचक होगा कि कैसे एक बेशकीमती चीज उस लगभग हर साम्राज्य के लिए तबाही का कारण बन गई जिसने इस पर अपना दावा ठोका। ये चमकता हुआ पत्थर किसी की जान का दुश्मन कैसे बन सकता है? इतिहास के पन्नों में इसका जवाब बहुत गहराई से दर्ज है। भाग 1, 1306 की भविष्यवाणी। 1306 के एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ से निकली ये सटीक और खौफनाक चेतावनी बिल्कुल साफ शब्दों में कहती है, जिसके पास ये हीरा होगा वो दुनिया का मालिक होगा, लेकिन उसे सारी बदकिस्मती भी झेलनी होगी। केवल ईश्वर या कोई महिला ही इसे बिना किसी नुकसान के पहन सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई आम बात नहीं थी। ये वो सख्त और जानलेवा नियम थे जिन्होंने इतिहास में इस हीरे का खूनी रास्ता तय किया। एक ऐसी चेतावनी जिसे कई राजाओं ने अपने भारी अहंकार में आकर बिल्कुल अनसुना कर दिया। भाग 2, मुगलों का पतन। शुरुआती भारतीय राजवंशों के बीच ये हीरा बड़ी तेजी से और विनाशकारी रूप से घूमा। 1300 के दशक की शुरुआत में खिलजी वंश ने इसे छीना और जल्द ही उनका पूरा का पूरा साम्राज्य ढह गया। फिर 1300 के मध्य में तुगलकों के पास ये श्राप विरासत में आया और वे भी इस तबाही से बच नहीं पाए। और फिर बात आती है 1600 के दशक की, जब भारत का सबसे ताकतवर मुगल साम्राज्य भी भयानक विश्वासघात और गृह युद्ध का शिकार हो गया। मतलब जहां जहां ये पत्थर गया, बर्बादी, खून खराबा और धोखा बिल्कुल परछाई की तरह इसके पीछे पीछे चला। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ सम्राट शाहजहां अपनी शक्ति के बिल्कुल चरम पर थे जब उन्होंने इस हीरे को अपने विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन में जड़वाया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इसके कुछ ही समय बाद उन्हें उनके अपने ही सगे बेटे औरंगजेब ने हमेशा के लिए कैद कर लिया। सत्ता का एकदम शिखर और उसके तुरंत बाद इतना दुखद पतन। इतिहास के जानकार इसे इस शाप का एक परफेक्ट केस स्टडी मानते हैं। भाग 3, फारसी हमलावर। 1739 में फारसी हमलावर नादिर शाह ने दिल्ली पर भयंकर हमला किया और एक बेहद चालाक साजिश रची। उसने कूटनीति का बहाना बनाकर मुगल सम्राट को पगड़ी बदलने की प्राचीन परंपरा के लिए राजी कर लिया। क्यों? क्योंकि उसे खुफिया जानकारी मिल चुकी थी कि हीरा उसी पगड़ी में छिपा है। और जैसे ही पगड़ी बदली गई, वो चमकता हुआ पत्थर जमीन पर गिर पड़ा। उसे देखकर नादिर शाह खुशी से चिल्ला उठा, कोहिनूर, जिसका फारसी में मतलब होता है रोशनी का पहाड़। पर यहाँ दिलचस्प बात यह है कि नादिर शाह की ये सारी चालाकी और धोखेबाजी उसे इस श्राप से जरा भी नहीं बचा पाई। कुछ ही सालों के अंदर नादिर शाह की उसके अपने ही रक्षकों ने बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी और उसके तुरंत बाद उसका वो विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। श्राप ने मानो एक बार फिर अपना काम कर दिया था, ये साबित करते हुए कि ताकत और कूटनीति इस प्राचीन चेतावनी के आगे कुछ भी नहीं है। भाग 4, ब्रिटिश बचाव का रास्ता। अब आते हैं वर्ष 1849 पर, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस बहुमूल्य हीरे को भारत के युवा महाराजा दलीप सिंह से हासिल कर लिया। एक बात तो बिल्कुल तय थी, जब उन्होंने इसे लिया तो वे इसके हिंसक और खूनी इतिहास से पूरी तरह वाकिफ थे। ये बात एकदम स्पष्ट थी कि जो भी पुरुष इस पत्थर को पहनता है उसका विनाश पक्का है। उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि वो क्या चीज अपने हाथों में ले रहे हैं। और यहीं पर अंग्रेजों ने एक बड़ा ही शातिर दिमाग लगाया। उस प्राचीन श्राप से बचने के लिए उन्होंने 1306 की भविष्यवाणी को बिल्कुल अक्षरशः लिया कि केवल ईश्वर या कोई महिला ही इसे बिना किसी नुकसान के पहन सकती है। तो उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि कोई भी ब्रिटिश पुरुष राजा कभी भी इस पत्थर को नहीं पहनेगा। रानी विक्टोरिया, रानी अलेक्जेंड्रा, रानी मैरी और द क्वीन मदर, इन सभी शाही महिलाओं ने इसे एकदम सुरक्षित रूप से पहना। बस इस एक फैसले से उन्होंने उस भयंकर तबाही को टाल दिया जो पुराने सुल्तानों और शाहों पर बरपी थी। भाग 5, एक शापित विरासत।
आज के समय में ये हीरा लंदन के टावर ऑफ लंदन में बुलेट प्रूफ कांच के पीछे बेहद कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। इसे सिर्फ एक म्यूजियम का आम टुकड़ा समझना भारी भूल होगी, क्योंकि ये आज भी पूरी दुनिया के लिए एक तीव्र आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके खूनी इतिहास की गूंज आज भी उस मोटे शीशे के आवरण के बाहर साफ साफ महसूस की जा सकती है। और ऐसा नहीं है कि इसके विवाद खत्म हो गए हैं। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये तीनों ही राष्ट्र तार्किक और ऐतिहासिक आधार पर इस कलाकृति के सही स्वामित्व का दावा करते हैं और आज भी आधिकारिक तौर पर इसकी वापसी की मांग कर रहे हैं। यहाँ बिना किसी का पक्ष लिए बस इतना देखना दिलचस्प है कि कैसे ये पत्थर आज भी कूटनीति, सत्ता और अधिकार के एक बड़े संघर्ष का केंद्र बना हुआ है। तो इन सादी बातों के बाद एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न सामने आता है। इन तमाम ऐतिहासिक तथ्यों और टाइमलाइंस को देखने के बाद, क्या कोहिनूर सच में एक शापित पत्थर है, या फिर क्या ये 700 सालों का खून खराबा महज शक्तिशाली पुरुषों के हिंसक स्वभाव और इंसानी लालच का नतीजा था? क्या वो तबाही वाकई अलौकिक थी या सिर्फ सत्ता की अनियंत्रित भूख? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के पन्नों में शायद हमेशा गूंजता रहेगा। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही ऐतिहासिक रहस्यों पर चर्चा करते रहेंगे।